देखिए क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है कि कोई दो संख्या है, देख पा रहे हैं, कोई दो संख्या हैं जिसके अगर हम देखें गुणनफल कितना है 22,500 है और उनका महत्तम संवर्धक क्या है 15 है, इसका एचसीएफ कितना 15 है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, मतलब ऐसे कितने ऐसे नंबर होंगे जिनका गुणनफल पर 22,500 आता होगा और उसका एचसीएफ 15 आता होगा। तो यही हमें समझना है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो गुणनफल दिया, यानी माना दो संख्या ए और बी है, उनका गुणनफल 22,000 कितना है 500 है, ठीक है। अब उनमें क्या है इतने कितने जोड़े इनका महत्तम संवर्धक क्या है 15 है। इसका मतलब 15A गुणे 15A 15B, क्योंकि सम में 15 होगा, ए के साथ भी 15 लेना पड़ेगा बी, क्योंकि महत्तम संवर्धक का मतलब ये होता है कि सब में रहना, कॉमन दोनों में रहना। तो देखो 15A ठीक है गुणे 15B बराबर 22,000 क्या हो गया 500। तो 15 का अपन निकालें तो 225 तो यही हो जाएगा भाई। 15 हम भाई 15 गुणे 15 करेंगे 15 और ए बी हो जाएगा यहाँ पे, तो 22,500 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटू बी का मतलब आ जाएगा 22,500 बटे 225। तो 225 का हम गुणा कर देंगे तब बचेगा 100। तो हमें ऐसे नंबर अब ढूंढना है जिनकी गुणा करने पर 100 आता हो और उनका एचसीएफ कोई भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। ऐसे कितने जोड़े संभव है, सवाल यही कह रहा है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे एक को अधिक ए का मान 1 लेते हैं तो दूसरा हमें 100 लेना पड़ेगा, तब ना जाकर 100 एक कम 100 आएगा। और इनके बीच का एचसीएफ जो है भी 1 आ रहा है, क्योंकि हमें ये भी देखना कि ऐसे दो नंबर लेना, ए और बी का मान लेना है जिनका गुणा करने पर 100 आएगा और उनका महत्तम संवर्धक, उनका कॉमन जो है केवल कितना होगा बेटा, केवल कॉमन उनका कितना होगा, कॉमन 1 होगा। दूसरा लेते हैं 4 गुणे 25, क्योंकि 4 और गुणे 25 भी लेंगे तो 100 होगा, लेकिन इनका बीच में कॉमन कितना है, मतलब इन दोनों में एचसीएफ 1 ही है, क्योंकि 4 का इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी है। तो कितने जोड़े संभव हो गए भैया, एक 100 हो गया और दूसरा 4 और 25, यानी इसलिए मिला कि आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 जोड़े संभव है। क्या आंसर आ जाएगा, 2 जोड़े संभव है, ठीक है। चलिए नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं होता, कहाँ आ रहा है बताओ। 1 और 100 के बीच में एक कॉमन है और 4 और 25 के बीच में भी न 4 के टेबल में 25 आता है, न 25 के टेबल में कभी 4 आएगा, इसलिए ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन ये है कि दो संख्या का क्या है भागफल क्या है 40 है। कोई दो संख्या है जैसे आप देख पा रहे हैं, उनका भागफल क्या है 40 है, तो और उसका महत्तम संवर्धक है 15। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में गुणनफल था, गुणनफल में क्या था कि उसमें गुणा देखा जाता है, लेकिन भागफल में कोई ना कोई ऐसे ही नंबर होंगे जिनका भाग देने पर जो आंसर आएगा उसमें 40 आना चाहिए। जैसे अपन देखें, अगर मान लीजिए 2 नंबर हैं, उनका भागफल जो है आपका 40 आ रहा है, और अब जैसे महत्तम संवर्धक मतलब 15A भागे 15B ऐसा रहा होगा, क्योंकि 15 का मतलब ये हो रहा है कि महत्तम संवर्धक का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ जो संख्या सभी में हो। तो इसमें 15 से 15 कैंसिल, यानी 1/B का मान क्या है 40 है। यानी हमें ऐसे 2 नंबर उठाना है, ए और बी का मान रखना है जिनका एचसीएफ 1 आए, साथ ही साथ उनका भागफल जो है 40 है। ऐसे हमें नंबर उठाना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए, तो एक तो अगर हम मान लीजिए, एक को हम मान लीजिए क्या नंबर ले लें जिसे भाग देने पर 40 आ जाए। एक तो हम 40 खुद मानते हैं, ए का मान और बी का मान 1 मानते हैं, तो इनका दोनों का एलसीएम भी 1 आ रहा है, एचसीएफ भी दोनों का लेगे तो 1 आएगा, साथ ही साथ भाग दोगे तो 40 आएगा। तो भागफल में केवल नोट करके चाहे लिख लो, नोट करके लिख लो, भागफल में हमेशा एक ही जोड़े संभव होते हैं, एक ही जोड़े संभव होते हैं, इसलिए इसमें 40 और 1 ही है जिसमें एक ही जोड़े संभव होते हैं हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। हाँ नोट कर लो, किसी का वो भाग देने से पहले आप ट्रिक लिख लो, एक ही जोड़े संभव, इसलिए इसका हमेशा आंसर क्या लिखोगे, हमेशा एक ही जोड़े संभव है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये स्थिति है, ठीक है।